My dear students and all the viewers of this channel SC English classes। तो बिंदास जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। टाइम एंड टेंस तो आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने कैसे शुरू किया था और कहां तक अभी अपनी गाड़ी चल चुकी थी। ये आज की जो वीडियो है बड़ी कमाल होने वाली है। देख लो भैया, पहले समझ लो। मैं टाइम एंड टेंस को पहले बेसिक लेवल पे बताऊंगा। बोलो किस लेवल पे? बेसिक लेवल पे। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा उसके यूजेस पे, फिर कंपेयर करेंगे एक टेंस को दूसरे टेंस में कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होती है। जैसे कन्फ्यूजन होती है ना, जैसे लोग पढ़ते हैं कि मैंने खा लिया था। सिंपल सी अगर हिंदी की सेंटेंस आती है तो कुछ बच्चे बना लेते हैं आई हैड इटन, कुछ बना लेते हैं आई एट। गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता है सर जी क्या बनाए इस पे। मैं बैठा हुआ हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आई हैव सिटेड, कोई लोग बोल देते हैं आई एम सिटिंग। क्या होगा कहानी? तो ये सारी कहानी का जवाब आपको जो है यही मिलेगा। कहाँ? SC इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो जी, YouTube चैनल पे। तो चलो जी, सबसे पहले हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग बात करेंगे बुआ, समझ लेना अच्छे से, इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? बोलो बाबू, इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्पिंग वर्ब एंड क्या जी बोलो, मेन वर्ब्स। यानी कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है, ये अगर आपने नहीं जाना तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते समय पसीने छूट जाएंगे आपके। तो सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो जी, दो तरीके हैं, सीधे सीधी बात कर लेते हैं। एक है लॉन्ग तरीका जो खूब दूर तक वीडियो को लेके जाएगा, एक है शॉर्टकट तरीका। तो मैं ना समझाने का प्रयास करता हूँ शॉर्टकट तरीके से, चूंकि 4G का ज़माना है। जितना जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे मज़ा उतना आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, खूब प्यार से समझ लियो। आपको तो एक चीज़ पता लग गया ना जी कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट टेंस का, तो वर्ब 1, वर्ब 2 या वर्ब 5 डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट करो, पास्ट इंडेफिनिट करो, फ्यूचर इंडेफिनिट करो, यही तीनों आने वाले हैं। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहाँ क्या आता है बोलो जरा? हाँ, वर्ब 1 के साथ ING। परफेक्ट की बात करते हैं 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों आते हैं। तो मेन वर्ब की तो स्टडी हमने वही कर ली थी कि कौन कौन से टेंस आती है। यहाँ हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी बोलो जरा? हेल्पिंग वर्ब की। खूब गौर से समझना, देखते हैं आपका दिल दिमाग जो है हमारे साथ है या कहीं और है। बना के रखिए, थोड़ा सा धीरज रखेंगे। एक जी हमने बोला डू, बोलो क्या? डू। और इसी का एक रूप होता है डज और एक होता है डिड। ठीक है जी। और बड़े गर्व की बात है कि सबके साथ ऑलवेज वर्ब 1 की कहानी आती है। बोलेंगे क्या आती है? वर्ब 1 की। खूब प्यार से समझना जी, बड़ा मजेदार है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर हमको टेंस पहचान नहीं आता है। तो भैया हिंदी में तो लफड़ा होगा, लेकिन आज के बाद इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा ना, गारंटी है आप देखते पहचान जाओगे ये कौन सा टेंस है, क्या बात कर रहा है। जरा प्यार से समझ लेना। तो मैंने क्या बोला, खूब प्यार से समझना कि अगर इस दोनों की बात की जाए, इस दोनों की बात की जाए तो इन दोनों का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इनडेफिनिट में कहाँ होता है बोलो जरा? इनडेफिनिट में, प्रेजेंट इनडेफिनिट में होता है। ठीक है बेटा, आगे देख लो। अगर इसकी बात तुम लोग करते हो तो ये सीधा सीधी चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। बोलो कहाँ जाता है जी? पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। खूब प्यार से समझना। और ये दोनों के बाद क्या आता है? तीनों के बाद क्या आता है हमेशा? वर्ब 1। क्या आता है बोलो? वर्ब 1। खूब प्यार से समझ लियो। दूसरा देख लो जरा सा, मैंने क्या बोला समझना। एक होता है बेटा हैव, क्या होता है बोलो? दूसरा होता है बोलो जी हैज, और तीसरा होता है, बोलना जरा गौर से, हैड। क्या होता है बोलो जी? हैड। और इस सभी के बाद हमेशा हमेशा क्या आता है बोलना जरा? वर्ब 3। क्या आता है बोलो? वर्ब 3। खूब प्यार से समझना। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये अपने आते हैं, बोलो जरा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये भैया किस में आता है बोलो जी? पास्ट परफेक्ट में।
किसमें? पास्ट परफेक्ट में। समझ में कहानी आ रही है? अब दूसरी जरा सी बात करते हैं। एक होता है ईच, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वॉज और एक होता है वर। और इन सभी के बाद हमेशा हमेशा वर्ब 4 आता है। क्या आता है बोलो जरा? वर्ब 4। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझ लीजिएगा। डू, डज, डिड। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, हैव हैज हैड, हैव हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड आता है परफेक्ट में, ये लेता है वर्ब 1, ये लेता है वर्ब 3। आप एकदम इसको ना मतलब घोर के पी जाओ, जैसे मन करे वैसे पी जाओ, खूब प्यार से समझना। अगर इसमें बात करें तो ये तीनों जो बंदे हैं ये आते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कहाँ आते हैं बोलो जरा? और ये जो हमारे भाई साहब हैं ये कहाँ आते हैं बोलो जरा? ये आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ आते हैं बोलो जरा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ में? पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पता ही है बीन प्लस वर्ब आईएनजी आता है ना। अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो हैव हैज ले लेगा, हैव हैज बीन ले लेगा। पास्ट की बात करोगे तो हैड बीन ले लेगा। तो मेनली इसी हेल्पिंग वर्ब में बच्चों को परेशानी होती है। और ये अपना डू का फॉर्म है, ये अपना हैव का फॉर्म है और ये अपना बी का फॉर्म है। और इन तीनों को जो है ना, तीनों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। बोलो जी क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। खूब गौर से समझ लेना मैंने क्या कहा। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, सबके बाद क्या आता है? वर्ब 1, हैव हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, ईच एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, ये वर्ब 3 लेता है, ये क्या लेता है? वर्ब 4 लेता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया ना? ये याद कर लेना, ठीक है भैया। अब इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मिटा दे इसको, चलो जी देख लेते हैं। बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रही है? एकदम क्लियर कट में बातें, ठीक है। इसको रख लेना है, कहाँ क्या आता है याद रखना है। अगर थोड़ी सी बात करें, हम लोग देख लेते हैं, हम लोग थोड़ी सी बात करें अगर हैज या हैव, ठीक है जी। एक होती है बोलो जी क्या? हैड। और इसके साथ अपने को देनी है बीन प्लस वर्ब 1 प्लस बोलो जी क्या? ING। तो अगर इनकी हम बात कर लेते हैं, इनकी बात करें तो ये तो चले जाते हैं सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये चले जाते हैं पास्ट परफेक्ट किसमें? कंटिन्यूअस में। और सबके साथ ये आना क्या है? अनिवार्य है। और आप बोलोगे सर जी फ्यूचर का नहीं बता रहे, तो फ्यूचर तो शैल विल है ना जी। क्या है बोलो जरा? शैल विल है। तो मैं वहाँ भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ ताकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो बेसिक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कथा ये आपके दिमाग से अभी के अभी क्या हो जाए? सेट हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ में बातें आ गई? तो फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है जी। अब मैं एक दो चीज़ें और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। आप बोलोगे हाँ सर अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गए? भाई ऐसे ही तो कंसेप्ट जो जाएगा ना दिलो दिमाग में घर करके बैठेगा। देखो इसमें कष्ट यही होती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाली। अगर ये सीरीज ये वाली बात अगर आप याद कर लोगे जो मैंने अभी आपके झोली में रख दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला। जैसे कोई तुरंत बोलेगा डू डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई बोलता है डिड पास्ट इंडेफिनिट, कोई तुरंत आकर के आपको बोलता है सर जी ईज एम आर देखिए ना प्लस वर्ब 1 ING, अरे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब प्लस वर्ब ING है तो सर जी पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हैव हैज प्लस वर्ब 3 है तो परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड प्लस वर्ब 3 है तो पास्ट परफेक्ट। अगर हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 यानी कि ING हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही काम हैड के साथ हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये सारा चीज यदि शैल विल के साथ में मिलते जा रहा है तो समझ लेंगे कि कौन सिंपल फ्यूचर हो गया, कौन जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन फ्यूचर परफेक्ट और कौन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन थोड़ी सी हम और बात करेंगे, चर्चा है जोरों शोर से होगी
उसके बाद में सीधा का सीधे कुछ क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, तब हम लोग कहानी करेंगे फ्यूचर की कहानी को। ठीक है बेटा, चलो जी देख लो। पहले मैंने बोला, खूब प्यार से समझना, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें बोलो जरा, सब्जेक्ट की। किसकी बात करें बोलो, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो ये दो, एक होता है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है बोलो जरा, और एक होता है बोलो जी क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है बोलो जी, प्लूरल सब्जेक्ट। समझ रहे हो कहानी को। अब इनके साथ हमें कौन सा वर्ब कहाँ रखना है, खूब प्यार से समझना, मेन कहानी तो यही है, ठीक से समझना। अगर मैं बोलूँ प्लूरल सब्जेक्ट तो यहाँ वर्ब वन देना है, बोलो क्या देना है, बोलो जी वर्ब वन देनी है। हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो क्या देनी है, डू देनी है। अगर हैव हैज की बात आए तो क्या देनी है, हैव देनी है। बोलो हाँ या ना जी, समझ में आ रही कहानी। अगर इज एम आर की बात हो रही है तो आर देनी है, क्या देनी है, आर। अगर वाज वर की बात हो रही है तो वर देनी है। बोलो इतना कहानी समझ में आया कि नहीं आया। अब ये मत बोलना प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है जी। एक आई को और यू को एक्सेप्शन से हटा दो तो आप समझ लोगे, जो एक को बोलेगा सिंगुलर, जो एक से ज्यादा की बात करेगा प्लूरल। जैसे बात करूंगा मैं और तुम, क्या होगा, प्लूरल होगा। इनके साथ क्या लगेगा बोलो, वर्ब वन। डू में क्या लगेगा, डू। हैव में क्या लगेगा, हैव। इज एम आर में आर। वाज वर में वर लगेगा। अब देखो कहानी इसको और भी आसान बनाया जा सकता है, समझ रहे हो ना। अब कोई बोलेगा सर कहाँ, देखो डू के बाद वर्ब वन आएगा, हैव के बाद वर्ब थ्री आएगा, आर के बाद क्या आएगा, वर्ब फोर आएगा, वर के बाद क्या आएगा, वर्ब फोर आएगा। ये तो कहानी समझ। अब जो बच गए कौन वहां से ले जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या देंगे, वर्ब फाइव। यानी कि सीधे सीधी बात करो, वर्ब वन में क्या बोलो बेटा, वर्ब वन में एस या ईएस वाले जितने भी वर्ब हो जाए। डू डज में क्या ले दोगे, डज दे दोगे। हैव हैज में क्या दे दोगे, हैज दे दोगे। इज एम आर में क्या दे दोगे, इज दे दोगे। वाज वर में क्या दे दोगे, वॉच। याद रहेगी ये कहानी। देखो अगर इसको गौर से देखा जाए ना, गौर से, तो डू भी वर्ब वन है, हैव भी वर्ब वन है, आर भी क्या है बोलो जी, वर्ब वन है। तो ये सबके सब जो है ना वर्ब वन ही है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर मोटा मोटी बात कर लो तो हमेशा क्या आता है बोलो जरा, वर्ब वन। क्या आता है, नहीं सुनाई दिया, क्या आता है, वर्ब वन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सब में ऐसा ना भैया, सबके सब वर्ब फाइव है। यानी कि वर्ब में जिस वर्ब में एस ई एस दिखता है वो सब वर्ब फाइव होता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। अगर गौर से देखा जाए तो इतना अगर याद नहीं हो तो ये याद कर लेना, प्लूरल के साथ वर्ब वन, सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव। बोलो फिर से, क्या, प्लूरल के साथ क्या, वर्ब वन, सिंगुलर के साथ क्या, वर्ब फाइव। इसलिए इसको हम लोग प्लूरल वर्ब बोल सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना, क्या बोलेंगे इसको, बोलो जरा, प्लूरल वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा, सिंगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। समझ रहे हो ये कहानी। बोलो मजेदार लग रही है कि नहीं लग रही है। ये बेसिक्स है, देखो ना अभी थोड़ा सा बेसिक्स कैसे जो टेंस में फंसते हैं ना, बोर्ड में अपने आते हैं, वो तो अभी कभी दूर हो जाएंगे। ये समझ में कहानी आई। और थोड़ी सी कहानी हमेशा याद रखना कि वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। बोलो क्या, सिंगुलर। अगर केवल वर्ब वन हो तो वो हमेशा क्या होता है बोलो जरा, प्लूरल। समझ रहे हो ना। अगर यही काम थोड़ा सा बेसिक उल्टा कर ले तो अगर किसी नाउन में एस या ईएस लगता है तो ये बन जाता है प्लूरल। क्या बनता है, अगर कोई नाउन में एस या ईएस नहीं है तो वो बनता है सिंगुलर। बोलो क्या बनता है, सिंगुलर। तो ये थोड़ी सी मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात कर दी, क्योंकि इसके बिना तो ये चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो बोलो जी ये बेसिक फंडा समझ में आया कि नहीं आया। ये कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे। बेटा ये दोनों कमाल की चीज़ें हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं ना। फटाफट नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जी आ जाओ, बेसिक्स क्वेश्चन तैयार हैं, ठीक है, आप भी तैयार हैं। एक एक करके चर्चा फटाफट कर लेते हैं ना, ठीक है, फिर आगे की कहानी आगे बढ़ें। खूब गौर से देखना सारे वीडियोज को भाई। मैं तो यूँ कहूँ कि जड़ से जड़ हिला रहा हूँ कि कहीं भी इसके बाद टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा ही नहीं। पहले क्वेश्चन देख लो, ही राइट या राइट्स लेटर, क्या होगा। तो आपने जैसे बोला कि गुरुजी ये तो सिंगुलर हो गया, बोलो क्या जी, सिंगुलर। तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब फाइव। बोलो क्या, वर्ब फाइव। तो ये तो वर्ब वन है तो ये तो होगा नहीं, ये क्या है बोलो बेटा, वर्ब फाइव। तो कौन वाला करेक्ट हो गया, राइट्स लेटर।
दे राइट या राइट, दे राइट या राइट्स लेटर। दे प्लूरल है ना जी, ये वर्ब 1 हो गया और ये वर्ब 5 हो गया, तब प्लूरल के साथ वर्ब 1 चलता है ना, ये करेक्ट ये इनकरेक्ट। बोलो जा रही है खोपड़िया में। अब देखो ही सिंगुलर है तो ही के ये हो गया डू, ये हो गया डज, तो मैंने क्या बोला क्या लगेगा डज, तो कौन वाला करेक्ट है डज वाला। दे है जी प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा डू वाला करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ बोले तो कोई भी बना लेगा सर जी इज, सी के साथ क्या बन जाएगा वॉज। यू के साथ क्या लगेगा बोलो जी, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है लेकिन लेता हमेशा वर्ब 1 है। क्या लेता है बोलो जी, यानी कि याद कर लेना यू के साथ जो है ना अगर वर्ब 1 लगाना हो तो लगाओ, डू लगाना हो तो लगाओ, आर लगाना हो तो लगाओ, या क्या लगाना हो हैव यही लगने वाला है, ठीक है। और सेम चीजें समझ के चलो आई के साथ। बोलो जी किसके साथ, आई के साथ भी वर्ब 1 ही आता है, डू ही आता है, लेकिन एक एम आता है इनके लिए। बोलो हाँ या ना जी। इसके साथ हैव आता है, इसके साथ ये वाज आता है और इसके साथ वर आता है। ये कहानी याद कर लेना, ठीक है, अलग से कहानी है ये याद कर लेनी है, ठीक है जी। आई के साथ एम ही क्यों आता है, ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस दिन स्टार्ट करेंगे वहाँ जम के चर्चा होगा कि ऐसा जुल्म क्यों किया गया, आई के साथ एम क्यों लाया गया, ये क्या होता है। तो यू के साथ क्या लगे बोलो बेटा हैव, सीता सिंगुलर है क्या लेके जाएगी हैज। आई के साथ तो वर्ब 1 ही लगेगा, तो ये दोनों में ये और ये सही हो जाएगा। बोलो इतने में तकलीफ होगा भी नहीं, अगर होगा भी तो फटाफट वीडियो को पॉज कर लो बेटा, पीछे जा फिर शुरू से देखो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको जो है अब वर्ब की टेंशन खत्म हो गई होगी, हेल्पिंग वर्ब की टेंशन क्या हो गई खत्म हो गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे कि पढ़ा होगा ना आपने सैल विल, बड़ा बचपन में पढ़ा है कि सर आई और वी के साथ सैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, तो ऐसा कैसे कैसे होता है, कौन कौन से वर्ब किन के साथ जाएंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे इंग्लिश क्लासेस के साथ। कैमरामैन हमारे अरुण भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।